नगर का क्षेत्र और कहीं न कहीं अब नगर का जो क्षेत्र है उस नगर क्षेत्र में बदलाव हुए तो नगर निगम इस रूप में आया कि जहां एक इलाका शहरी है तो एक इलाका ग्रामीण। इन ग्रामीण इलाकों में आप देख सकते हैं कि जहां खेत बघार सब कुछ, गेहूं लगा हुआ है, सरसों है, चना है और ऐसे ये क्षेत्र फिर भी खेतों को देख करके लगता नहीं कि नगर का क्षेत्र है। लेकिन नगर का क्षेत्र जब बन गया तो इलाका हो गया रेड़मा का। और इस रेड़मा के इलाके में हमारे वार्ड में जो वार्ड नंबर 18 है इसकी जिम्मेवारी मिली है पूर्व मुखिया विवेकानंद त्रिपाठी को। अब वो पार्षद बन गए हैं और विवेका जी के पास हम पहुँचे हैं इस उम्मीद से कि 1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, तो जनाब कितना लाभकारी है नगर में जुड़ना। पहले पंचायती राज में थे, अब नगरवासी हो गए, तो कितना लगता है कि लाभकारी हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कैपिटल न्यूज़ को दे रहे हैं कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में भी आ कर के और ये इस तरह का समस्या और समस्या का निदान के लिए जो आए हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले बता दें कि आपसे पुराना परिचय है। मुखिया भी जब इस क्षेत्र का हम रहे हैं उस समय भी हम विकास के काम किए हैं और उसी विकास के आधार पर आज जनता पुनः हमें शहर में भी सेवा करने का मौका दिया है। तो 1000 दिन तो पार कर गया, लेकिन इस 1000 के दिन में हम याद दिला दें कि एक लोकसभा विधानसभा चुनाव भी हुआ, लोकसभा चुनाव भी हुआ और कोविड-19 का भी 1 साल बीता। ये मिला करके तो 2 साल आप ऐसे ही समय समाप्त हो गया। रही 1 साल, तो 1 साल में नगर निगम का जो वर्क हुआ है वो वेबसाइट में भी डाला हुआ है। और ऐसे बता दूं तो जो नगर विकास के द्वारा उपलब्ध राशि के अनुसार जो हम लोग का बजट में योजना दिया हुआ रहता है उसी के अगेंस्ट में हम लोग काम किए हैं। चाहे वो रोड का काम हो, चाहे नाली का काम हो, चाहे पीएम आवास का काम हो, चाहे और अन्य काम हो, वो करते चल रहे हैं। अभी 2 साल समय है, अभी रफ्तार तेज़ है। हो सकता है कि आने वाला 2 साल में बहुत सी समस्या का समाधान हो जाए। जैसे ही बातें होती हैं काम की, बस तुरंत आप लोग आवास, नली, गली, सड़क की बातें करने लगते हैं। हम बातें कर रहे हैं कि नगर में शामिल होना कितना लाभकारी हुआ। हम तो बैठे हैं, हमें मधुर लग रहा है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है, शहरों में सुनाई नहीं पड़ती है। ऐसे में नगर में जुड़ना कितना आपके लिए लगता है कि लाभकारी हुआ। अब तो नगर में इसको पूर्व की सरकार जोड़ दिया तो अब तो हट नहीं सकता है। लेकिन ये एरिया, चाहे इसके अलावा अन्य एरिया बताऊं, जैसे कि सिंगरा है, पोखराहा है, बारलोटा का बहलोलवा वाला एरिया है, ये रेड़मा का जो पूरब की छोर हवाई अड्डा वाला एरिया है, ये सबको तो नगर शहर में जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब चला गया है तो हट नहीं सकता है। अब नगर विकास के अनुसार हमको चलना है। जो हमारी समस्या है, मूलभूत समस्या, अब जैसे इस पूरे नगर निगम में एक अच्छा पार्क नहीं है, जो कि आपको हम बता दें कि शहर के अधिकांशतः लोग प्रतिदिन कम बेसी, लेकिन संडे के संडे सैकड़ों व्यक्ति ये हमारे हवाई अड्डा जो हमारे वार्ड नंबर 18 में पड़ता है, कुछ पार्ट चियाकी में है, पूरे हवाई अड्डा में पार्किंग बना दिए हैं लोग। और वहाँ कल इसका हमने सोशल में भी डाला है कि ताकि वहाँ हवाई अड्डा का सुरक्षा गार्ड प्रदान हो, ताकि कोई बाहरी लोग प्रवेश न करें, कचरा न करें। किस तरह के कचरा किए जाते हैं? वो वहाँ पे जो आते हैं तो जो नाश्ता लेकर के आ गए, कोई पानी लेकर के आ गए, कुछ रिलैक्स मूड में खाने पीने का सामान लेके आते हैं, तो बैठते हैं अपना फैमिली लोग, अपना बाल बच्चे के साथ हैं, दोस्त यार के साथ हैं, तो अपना खाते पीते हैं। जो भी उसके साथ जो लाए ठोंगा दंगा प्लास्टिक वगैरह सब बिक के चले जाते हैं। तो मान लिया कि इस तरह के अगर 100 गाड़ी लगा, 4 परिवार भी हैं तो 400 लोग आए, और उतने लोग खाए पिए तो सब फेंका छोड़ दिए। वहाँ कोई सुरक्षा उसका देखने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा
भारत सरकार का है, सिंचाई विभाग के अंतर्गत यह आता है। लेकिन अभी कल हमको कुछ जनताओं ने समस्या को बताया, हमने इसको मीडिया में भी भेजा है इसको, कि ताकि वहाँ आने वाला समय में काम चल रहा है उसका, बहुत जल्दी बाउंड्री उसका हो भी जाएगा। और बाउंड्री होने के बाद सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है वहाँ। अगर आज भी सुरक्षा गार्ड हो जाए और कम से कम पेट्रोलिंग तो ज़रूरी है 2 घंटा, 4 से 6, ये 2 घंटा अगर वहाँ पेट्रोलिंग हवाई अड्डा हो जाता है तो ये जो अनावश्यक लोग कर रहे हैं गंदगी, ये नहीं होगा। कहना तो आप कुछ और चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, अलग बात है। अनावश्यक लोग, इस बात को कहने नहीं कीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, युवा समझते नहीं है कि आखिरकार जो काम कर रहे हैं कम से कम एक जगह फेंकें तो ठीक है। ऐसे में अब लगता है आपको कि जो सड़कें पुरानी की पुरानी हैं, नए निर्माण होने चाहिए, लाइट की व्यवस्था शहर के सड़कों पर दिखाई पड़ती है, गांव के इलाकों में के सड़कों पर लाइट नहीं दिखाई पड़ती है, अंधेरा होता है। आप कहते हैं कि सुविधाएं देते नहीं और टैक्स लेने के लिए तो आमदा है नगर निगम। देखिए, जहाँ तक लाइट की बात चल रही है तो ये नगर निकाय जो है एक स्वयंसेवी संस्था, जो गवर्नमेंट का तीसरा सरकार है। तो कोई भी जो स्वयंसेवी संस्था होता है वह सरकार के नियम के अधीन बंधा हुआ होता है और वह नियम के तहत से उससे हट के काम कोई कर नहीं सकता है। हमारे नगर निगम में लाइट, नया क्षेत्र में लाइट लगाने के लिए 1 करोड़ रुपया करीब 1.5 साल से पड़ा हुआ है। 1.5 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन 1.5 साल से 1 करोड़ रुपया 14वें वित्त से हम लोग पास करके रखा हुआ है। सुन रहे हैं, बहुत खास बात है, जानकारी भी रखते हैं विवेकानंद त्रिपाठी। और उसका पिछला EESL कंपनी जो काम कर रही थी, वह कंपनी जैसे ही यहाँ सरकार बदली, वो EESL कंपनी को काम बंद कर दिया गया, जिसके चलते दूसरा कंपनी को अभी तक अलॉट नहीं हुआ। इस सरकार ने 1 साल का समय सीमा उनको विस्तार किया है EESL कंपनी को। वह कंपनी पुनः आकर के इस नए क्षेत्र का स्थलीय जांच करके DPR तैयार करके भेजा गया है। हमें आशा है, विश्वास भी है कि बहुत जल्द यह सैंक्शन होकर के आ जाएगा और नए क्षेत्र में भी लगभग लाइट लगेगा और लगेगा कि हाँ, यह शहर में, तब लगेगा कि हम लोग भी शहर में दिखने लगे हैं। सौंदर्यीकरण की बातें सबसे चरम पर आज के डेट में नगर निगम में चल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सौंदर्यीकरण की दिशा क्या तय की जानी चाहिए, क्योंकि जो दिशा तय कर रही है नगर निगम, क्या वो सही ट्रैक पर? देखिए, हमारे नगर निगम चेयरपर्सन 3 हैं और प्रपोजल बनाने का ये अधिकार जो है से चेयरपर्सन और पार्षदगण और बोर्ड को है। इम्प्लीमेंट करना हमारे नगर आयुक्त को है। तो जब तक ये नया क्षेत्र जो जुटा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से, इसके लिए चेयरपर्सन मिल करके प्लान तैयार नहीं होगा। अगर प्लान जो हमारे सैकड़ों साल से नगर परिषद, नगर पालिका जो है, अगर प्लान वहीं के वहीं बनता रहेगा तो नए क्षेत्र जो शामिल हुआ है वहाँ तो विकास नहीं हो पाएगा। तो ये चेयरपर्सन जो भी हैं वो आपस में बैठ कर के नए क्षेत्र जो जुटा है उस पर इन लोग को फोकस करना होगा कि हमको वहाँ कौन कौन विकास के गति को बड़ी बड़ी योजना करें, ताकि उस एरिया के लोग जा समझें कि हम लोग अब शहर में प्रवेश कर गए हैं। अभी भी क्या लगता है, कोई ऐसा काम जो लगता है कि इन 2 सालों में पूरा करना विवेकानंद त्रिपाठी का सपना है या अरमान है? नहीं, ऐसे तो बहुत सा काम हम लोग का नया क्षेत्र से हैं। हम लोग के यहाँ अभी सरकार के द्वारा हम बता रहे कि 1 साल का जो बजट होगा हम लोग के पूरा एरिया में ख़त्म नहीं होगा। इतना मने हम बता रहे हैं कि वर्क है हम लोग के यहाँ। इतना बड़ा हम लोग के चेक डैम है, इसलिए हम लोग खेती पर निर्भर हैं। आज हम लोग का एरिया शहर में डाल दिया, लेकिन हम लोग अभी भी खेती पर निर्भर हैं। अभी भी हम पूरा गेहूं किए हुए हैं, चना किए हुए हैं, अरहर किए हुए हैं, सरसों किए हुए हैं। हम लोग खेती पर निर्भर है। तो सरकार से तो खेती का लाभ वंचित हो गया, लेकिन उसको करने का जो चेक डैम है, पार्क है, अहरा है, इस सब का सुंदरीकरण, गहरीकरण, पानी इनलेट आउटलेट का व्यवस्था कर दिया जाए तो अच्छा है कि हम लोग खेती भी करेंगे, शहर का टैक्स भी देंगे। और टैक्स की एक बहुत बड़ी बात है कि टैक्स
सरकार का जो प्रावधान है, ये तो हम भी पढ़े हैं नियम कि 12 महीना तक किसी प्रकार का कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं लेना है। लेकिन सरकार एक उसमें ये भी बोला है कि 12 महीना तक पूर्व की नगर परिषद के अनुसार उसको सुविधा भी मुहैया कराना है। लेकिन 12 महीना तक कोई सुविधा उस समय नहीं मिला। चुनाव हो गया लोकसभा का, चुनाव हो गया विधानसभा का, 1 साल कोरोना में हो गया। हम लोग इसका नए क्षेत्र के पार्षद, जिसमें पुराने क्षेत्र के भी पार्षद हम लोग को बराबर सहयोग किए हैं इसमें। और इस हम लोग का कहना है कि हम लोग होल्डिंग टैक्स जो है हम लोग देंगे और जनता से दिवाएंगे, शिविर लगा के कोऑपरेट भी करेंगे। लेकिन जो इस पर लगने वाली फाइन है 2100 और फाइनों का फाइन ब्याज है, वो तो कम से कम छोड़ दिया जाए। इसके लिए हम लोग बराबर यहाँ से अभी भी बोर्ड में जो पिछला हुआ है उसमें भी पास हम लोग किए हैं और चिट्ठी लगभग लग रहा है कि बन के गया होगा। और हम लोग नगर विकास से भी बराबर इस चीज़ को मांग किए हैं कि हम लोग का जो फाइन लग रहा है और टैक्स फाइन पर जो ब्याज की राशि भी लग रहा है उसको छोड़ दिया जाए। बाकी हर घर को हम लोग शिविर लगा के सबको होल्डिंग भरवा देंगे टैक्स। तो निगम की बोर्ड की बैठक में इन बातों का जब जिक्र होता है तो क्या लगता है, बोर्ड का बैठक तो आपने भी सुना, आप भी हमारे साथ उस डिबेट में शामिल थे जिसमें सब लोगों ने कहा कि बोर्ड की बैठक होती ही नहीं है, तो आखिरकार ये धरातल पर उतरे कैसे और कैसे हम सोच पाएंगे कि हमें करना क्या है। देखिए, बोर्ड की बैठक एक तो ये ज़रूरी है कि जब उसमें नगर पालिका के एक्ट है, उस एक्ट में स्पष्ट है कि महीना में 30 दिन में कम से कम एक बोर्ड की बैठक अवश्य होनी चाहिए। अवश्य, कम से कम, अधिक तो कितना हो कर सकते हैं। और वैसा अगर इन लोग को ज़्यादा इमरजेंसी है तो बोर्ड बैठक नहीं किए हैं तो इन लोग अस्थायी समिति के बैठक करके विकास की धरातल को बढ़ा सकता है। लेकिन एक आप देख लीजिए कि चुनाव के समय में कुछ दिन नहीं हुआ, 2-2 को चुनाव हुआ, कोविड-19 में 8-10 महीना नहीं हुआ। लेकिन अगर मान ली कि इसको अगर 15 को बोर्ड की भी हटा देना जाए तो 36 में से 15 गया तब वो 21 होना चाहिए। तो ये तो है स्वाभाविक कि हर महीना नहीं होता है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग इसकी बराबर मांग किए हैं कि महीना में कम से कम एक बोर्ड की बैठक हो। काहे कि जब तक बैठक नहीं होगा, योजना तो हम लोग बहुत पास कर दिए, लेकिन बैठक जब 30 दिन में होगा तो 30 दिन में हमारा नगर निगम का आय की जानकारी होगी। और जब आय की जानकारी होगी मद वाइज तो हमको विकास योजना को करने में आसानी होगा कि इस मद में इतना राशि है तो ये राशि से यह काम सभी पार्षदगण सभी लोग कर सकते हैं। इतना 2 महीना 3 महीना में होता है तो पता चलता है कि इतना पैसा आया है, तो 3 महीना तो विकास हुआ नहीं। और जब जानकारी हुआ तब हम लोग विकास योजना देते हैं। बात में तो तुम है। लेकिन विवेकानंद त्रिपाठी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसी आवास योजनाओं में पैसे नहीं लिए जाते हैं। पैसा लेता कौन है? पैसा जनता से, जनता का। अभी आप जैसे यहाँ पे हमारे पास आए हैं, आप हमारे पास आए हैं, आपने ये जो सामान खरीदा है बाइट लेने की, क्या इसमें पैसा नहीं लगा है? लगा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जनता का जो आवेदन लेना है, जनता का जो एफिडेविट शपथ पत्र कराना है, क्या उसमें पैसा नहीं लगता है? लगता है। तो जो शिक्षित हैं वह व्यक्ति स्वयं जा कर के कोर्ट से अपना पेपर को बनवाते हैं, चाहे शपथ पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, चाहे भूमि धारण प्रमाण पत्र हो, चाहे बंटवारनामा हो, स्वयं। लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो ठेपाधारी हैं, उसका सेवा करना मेरा कर्तव्य, हम जैसे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है। अगर उस आदमी को फ्री छोड़ दिया जाए कि चल जाओ कचहरी करा के आओ, तो जहां आपको 200-300 खर्चा होगा वहाँ के लोगों से 2000-3000 ठगा महसूस हो जाएगा। इसलिए हम जैसे प्रतिनिधि लोग के उसका सेवा करना रास्ता बताते हैं कि वहाँ जाओ, उस व्यक्ति से ऐसे ऐसे काम करा। उसमें कितना जाएगा? 1000 रुपये, 2000 रुपये बस। लेकिन यहाँ 10,000, 20,000, 30,000। नहीं, ऐसा तो शिकायत न हमारा नगर निगम किसी चेयरपर्सन का, न नगर आयुक्त का, न किसी पार्षद का, ऐसा शिकायत तो आज तक हमने नहीं सुना है। आप घूम के देख सकते हैं कहीं भी कि कोई कह दे कि कहीं 10,000 रुपया कोई लिया होगा, प्रमाणित करा दीजिए तो जनप्रतिनिधि भी जाएगा और पदाधिकारी भी जाएंगे। ऐसा तो कहीं नहीं अभी तक हुआ है। लेकिन जनता का जो जेन्युइन लागत है अपना आवास को कागज़ में,
वो जनता जो जानकार आदमी है वो खुद बनवाते हैं, और जो नहीं जानकार है तो सभी जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य बनता है कि वैसे गरीब को सेवा भावनाओं से जाकर के काम को करवा दे खड़ा होकर के। हम तो पक्ष जाने निकले हैं, सवाल पूछेंगे, अब पक्ष अपना रखेंगे, लेकिन सबसे उत्तर क्या लगता है जो हालात हैं उन हालात में, जैसे आपने जिक्र किया स्थायी समिति की बैठक में होनी चाहिए, पारिश नहीं हुई, कि आप कैसे आपके जोन अध्यक्ष को लेकर के, हमने हीरामणि जी से भी बात की, सुषमा जी से भी बात की, सबने कहा कि आपके जोन अध्यक्ष तो रहते नहीं हैं। कितनी बड़ी समस्या है जोन अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त कितने सरल और सुलभ हैं आप लोगों के लिए? नहीं देखिए, हम खासकर हमारे लिए कह रहे हैं तो हमारे लिए सब सरल है व्यक्तिगत। अब बाकी लोगों के लिए अगर किसी पार्षद को भी कोई समस्या होती है तो उसके लिए भी मैं हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। कोई पार्षद अगर कह दे कि हमारा नगर आयुक्त के द्वारा बात कर दिया जाए, चेयरपर्सन के द्वारा बात करें, मैं उनके साथे जा कर के उनका भी समस्या का समाधान के रखता हूँ। खासकर मेरे लिए है तो मेरे लिए सब सरल हैं। चाहे मेयर साहब से बात करूँ वो भी हमारी बात सुनते हैं। जोन अध्यक्ष की भूमिका कहाँ पाते हैं आप? जोन अध्यक्ष की भूमिका जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनसे फ़ोन पर बात करके मैं सूचना देता हूँ। 57+ में ही मिलता है, कहीं वैसा तो दिक्कत है नहीं। और थोड़ा वो शुरुआत दौर में जब बने थे तो थोड़ा वो भी कोई कुछ में तकलीफ़ हो गई थी उनको, तो समय नहीं दे पाए थे। आज भी वो बेचारे तकलीफ़े में हैं, बाहर हैं, लेकिन फिर भी वह क्षेत्र हमारा अपना गांव का है, रेड़मा का है, तो वहाँ के लोगों का, जनता का भी जितना बनता है मैं खुद मदद कर देता हूँ उनको, इसलिए कि वो भी अपने ही आदमी हैं, उनसे हमेशा सहयोग ही रहा है। चलिए, इस अपनापन के तो अपने अपने मायने होते हैं और सब कोई, हर कोई जानता है, हर कोई निकाल भी सकता है, लेकिन ऐसे में विवेकानंद त्रिपाठी को अब क्या लगता है कि नगर निगम सही दिशा पर है? क्योंकि आपके अनुभवों की हम बात करें तो आप इस बात को अनुभव करते हैं, और क्या लगता है कि कौन कौन से चीज़ें छूट रही हैं जो कि निगम के, सरकार के हिस्से होने के नाते आप सलाह भी देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो जो चल रहा है नगर निगम वो तो वाकई में सही ढंग से चल रहा है। पहले कुछ गड़बड़ था, ऐसा नहीं कि नहीं था, गड़बड़ था। उसका बात सुना जाता, उसका बात सुना जाता, किसी का बात सुना जाता, लेकिन अभी के डेट में है कि सभी नगर निगम के, चाहे चेयरपर्सन हो, पार्षद हो, सबको एक परिवार जैसा लेकर के, नगर आयुक्त हो, मेयर हो, सब चल रहे हैं। अभी कहीं दिक्कत नहीं है किसी को। तो परिवार में कभी कभी बर्तन भी टकरा रहा है। अरे तो जहाँ एक बर्तन, नहीं, आप मीडिया कर्मी हैं तो सभी मीडिया कर्मी कभी न कभी तो टकराव होता है। तो उसी तरह मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हमारी मनसा, हमारी विवेक, हमारी सोच कुछ और है, अगला का सोच, अगला का विवेक कुछ और है। लेकिन जब दोनों का सोच चेयरपर्सन के पास रखते हैं तो दोनों का सोच में जहाँ कमी होती है उसको बता करके दूर किया जाता है, और फिर हम लोग एक परिवार हैं, कहीं दिक्कत तो है नहीं। और क्या उम्मीद करें कि ये जो परिवार है वो कैसा नगर निगम निर्माण करेगा आने वाले जो 2 साल ही मात्र बचे हुए हैं कार्यकाल के? देखिए, हमारे अगर पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि सलाह राय विचार तो लिया जाता है। हम जान रहे हैं कि चेयरपर्सन हो, डिप्टी चेयरपर्सन में तीनों हैं, जहाँ थोड़ा सा भी उन लोग के थोड़ा लगता है तो त्रिपाठी को याद तो ज़रूर करते हैं सब लोग, इतना हम जान रहे हैं। और हम ऐसा सलाह ही देते हैं कि हमारे सभी पार्षद भाई बहन के रूप में हैं, और चेयरपर्सन उम्र में जो छोटे हों चाहे जो हों, लेकिन पद में तो गार्जियन हैं, तो हम सबका रिगार्ड करते हैं और उन लोग भी हमारा रिगार्ड करता है। और हमें है कि अगर इस परिवार की तरह अगर निगम को 2 साल और चलाते रह गए तो हमरा लग रहा है कि एकदम बहुत अच्छा से ही चलेगा नगर निगम। और इस साहब जो अभी हैं, अगर इनके रह गए, अगर चुनाव मैंने अपना जब समय है जनवरी में इनको नवंबर तक इनका है, रह गए तो अभी का रफ्तार जो है विकास का बहुत आगे और भाग जाएगा। अभी बहुत तेज़ रफ्तार है इनका। चलिए, अनुभव कह रहा है तो मानना पड़ेगा, और उम्मीद भी क्यों न करें जब नगर निगम स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर हो जाए। ऐसे में इस इलाके में हम बैठ रहे हैं और जो यहाँ की शांत वातावरण और जो इलाका है, खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं हमें आकर्षित कर रहा है, लेकिन इन्हें भी बचा के रखना जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और निगम के कर्ता धर्ताओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये खूबसूरती, ये शांति भी बने रहे और शहर भी नित्य नए विकास का आयाम गढ़ता चला जाए। तनु नागरी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।